अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क के इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। पूरे मुल्क में फ़्लड है। इमरान ख़ान साहब जब इस मुल्क की गवर्नमेंट से बाहर जा रहे थे तो उस वक्त महंगाई की शरह 12% थी, और अभी जो हमारा ऑपरेशन रिजीम चेंज है इसमें 45% तक चलेगी। तो आज की इस नशिस्त में मैं आपसे बात करूँगा IMF की कड़ी शराइत पे, सैलाब पर सियासत पे, जो सैलाब ज़दगान को रिलीफ नहीं मिल रहा, बिजली जो महंगी हो रही है, और कोहिस्तान के अंदर जो आर्मी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं सैलाब ज़दगान को बचाने के लिए। और इसके साथ साथ जो बाजवा साहब इस वक्त मैदान में ख़ुद उतरे हुए हैं और वो सैलाब के जो मॉनिटरिंग है वो ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बाबर अवान साहब से कि बाबर अवान साहब ने आज एक होशरुबा जो इंकशाफात किए हैं। बाबर अवान साहब ने इमरान ख़ान साहब की सिक्योरिटी के बारे में बोला है, तो इस पे भी बात करूँगा कि उनको थ्रेट्स हैं, उनकी लाइफ को ख़तरा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, और दीगर इस तरह के जितने मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के आउटपुट पे बात करूँगा कि जो गवर्नमेंट की चेंजिंग्स की वजह से जो हुकूमतें तब्दील हुई उसकी वजह से जो इम्पेक्ट आया वो आप सबके सामने है। एक महंगाई का कभी न थमने वाला तूफ़ान सामने आ गया। इसके साथ साथ जो कुदरती आफात में जो सैलाब आया, सैलाब के जो आने से कुछ वक्त पहले जो महकमा जो हमारा उसने जो वार्निंग जारी की, महकमा मौसमियात ने, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब के जद में है। प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे। जो 2000 से 2500 लोग जो जाँ बहक हुए हैं सैलाब की तबाहकारियों में, उनका तखमीना कम से कम किया जा सकता था। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं उस पर भी बात करेंगे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो इस मौजूदा PMLN की गवर्नमेंट के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बात करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जगह जगह पे जब डोनेशंस कर रहे हैं तो वो कंफर्म करते हैं, चाहे आप बोल न्यूज़ की बात करें, चाहे आप टेलीथॉन की बात करें, और दीगर आप प्लेटफॉर्म्स देख लें जहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका अपनी इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई एतबार नज़र नहीं आ रहा, जो एक तशवीशनाक बात है कि गवर्नमेंट्स जितनी भी आई आज तक माजी में, ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, इनफैक्ट इटसेल्फ जो मुल्क के अंदर पाकिस्तानी मौजूद है उनका भी एतबार नहीं रहा। अब बहुत से लोग सवालात करते हैं, जब मैंने 2 वीक्स पहले वीडियो बनाई कि मीम से शीन निकलेगी, तो वो भी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि जो हमने 2 वीक्स पहले के मीम से शीन निकलने को तैयार है, तो वो भी हमारी बातों को लाइट लिया गया, हमारी बातों पर जो है ना कान ना धरा गया। वो भी मामला सामने आ रहे हैं। भारत से तजारत की जो है सैलाब ज़दगान की आड़ में जो भारत से तजारत खोली जा रही है, जिसकी बंद करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह थी कि जो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो भारत से अपनी जो है तजारत बंद की थी, अब उसको बहाल करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। शायद गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके साथ जो IMF के साथ कड़ी शराइत हैं उस पर साइन किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो PMLN की गवर्नमेंट है, PMLN की गवर्नमेंट और PDM की गवर्नमेंट जो लेवी की मद में आए रोज़ इजाफ़ा किए जा रही है, 5 रुपये 10 रुपये महाना के हिसाब से, जो पेट्रोल की मसनूआत पूरी दुनिया में गवाह है इस चीज़ की, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उसकी इंटरनेशनली जो फ़ी बैरल कीमत है वो कम से कम तर होती जा रही है यौमिया बेसिस पे, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये 5 से 10 रुपये लेवी की मद में बढ़ाई जा रही है। तो ये भी एक तशवीशनाक बात है, जब एक तरफ पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों में परेशान है, लोगों को खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, साफ़ पानी की तरसील नहीं, और दूर दराज के जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, नॉर्थ पंजाब के इलाके हैं जो फ़्लड से मुतासिर हुए हैं, बजाय ये कि इनकी इमदाद की जाए, गवर्नमेंट जो PMLN की गवर्नमेंट है वो आए रोज़ बिजली के बिल महंगे कर रही है, वो आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर रही हैं, और जो महंगाई की शरह इस वक्त 45 से 46% के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। और दूसरी तरफ हुकूमत में मौजूद PMLN इस वक्त बिल्कुल मसरूफ़ अमल है। किस तरह वो सबका वज़ीर आज़म जो PMLN की पार्टी से थे उनको किस तरह पाकिस्तान में लाया जाए, किस तरह से उनको लॉन्च किया जाए, और किस तरह से मीम से शीन निकलेगी, ओबियसली निकलेगी, तो सबके सामने है। इस वक्त तो धड़े हमारे सामने हैं, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी,
اور دیگر مریم نواز یہ سپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور کس طرح ان کو واپس لایا جائے وہ ان کے لیے رائے ہموار کر رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ذاتی حیثیت میں خوش نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی اور ان کے خلاصے بھی سامنے آئیں گے. فی الحال تو میں بات کروں گا آرمی کی جو فلڈ ریلیفز کے جو کمپینز ہیں وہ بہت اچھی جا رہی ہیں ایز یوزول. جب بھی اس ملک میں پریشانی آئی تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو آرمی آپریشنز ہیں وہ سب سے بہترین جا رہے ہیں. ان میں کسی قیمت کی بھی ہم جو کہتے ہیں نا کہ ایک رتی بھر بھی شک نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے فلڈ ریلیف آپریشنز کو لانچ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ آرمی ہیلی کاپٹرز. ریسنٹلی کل ایک واقعہ بڑا سامنے ایک آیا ہے کہ کوہستان کے اندر ایک آدمی تھے، ان کی وائف کی ڈیلیوری تھی اور وہ پانی میں اسٹک تھے، اور آرمی ہیلی کاپٹرز وہاں گئے. انہوں نے اس حاملہ خاتون کو لیا اور اس کو ہاسپٹل بر وقت پہنچایا. یہ اس کی تو مثال ملتی نہیں نا کہ جب افواج پاکستان کی بات کی جاتی ہے، جب ان کی پروفیشنلزم کی بات کی جاتی ہے گراؤنڈ کے اندر، جب ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ سب کے سامنے ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کو بر وقت بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرتے ہیں. اور ایز اے ادارہ، یہ ادارہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کسی تعریف کا محتاج نہیں. یہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، دیگر مصائب ہوں اس ملک میں، یہ ادارہ اپنی ڈیوٹیاں بر وقت سر انجام دیتا ہے. میں بات کروں گا بابر اعوان صاحب پہ. بابر اعوان صاحب نے جو ہوش ربا تحقیقات سامنے لائی ہیں، جو خدشات سامنے لائے ہیں، جو تھریٹ لیٹرز سامنے لائے ہیں، جس کا انہوں نے ریکارڈ عدالت میں بھی جمع کروا دیا ہے. اور یہ ایک بڑا دلخراش سی بات ہے کہ نیشنل لیول کے لیڈر کو جب لائف تھریٹس مل رہے ہیں تو ہماری گورنمنٹ PMLN PDM کی گورنمنٹ جو ہے، جو وفاق میں بیٹھی ہے، وہ بجائے سیکیورٹی بڑھانے کے وہ اس سیکیورٹی کو کم کر رہے ہیں اور یہ حالات کو اس نہج پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. جب یہ ملک ایک انارکی کے دہانے پر کھڑا ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے کیا کمنٹس پاس کیے، اس پر میں نیکسٹ ولاگ میں جو انشاءاللہ میں کل مارننگ میں اپڈیٹ کروں گا اس میں ڈیٹیل میں بریف کروں گا. ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان، فی امان اللہ. اللہ حافظ.